हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सीड फॉर डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट लाइफ साइकिल हुक के बारे में, विच इज़ डिसकनेक्टेड कॉल बैक। ठीक है। तो डिसकनेक्टेड जो कॉल बैक है वो कब कॉल होता है, जब हमारा जो कंपोनेंट है वो डॉम से रिमूव होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लाइफ साइकिल हुक में दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था रेंडर्ड कॉल बैक तक। ठीक है। उसके बाद क्या है, पेरेंट रिमूव्ड फ्रॉम डॉम देन डिस्कनेक्टेड कॉल बैक कॉल्ड ऑन पेरेंट। ठीक है। उसके बाद जो डिस्कनेक्टेड कॉल बैक का जो फ्लो है वो पेरेंट टू चाइल्ड होता है। ठीक है। मतलब सबसे पहले जो पेरेंट कंपोनेंट है उसका डिस्कनेक्टेड कॉल बैक कॉल होगा, फिर उसके बाद चाइल्ड कंपोनेंट है उसका जो डिस्कनेक्टेड कॉल बैक है वो कॉल होगा। ठीक है। और ये कॉल कब होता है, जब जो कंपोनेंट है वो डॉम से रिमूव होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यूज डिस्कनेक्टेड कॉल बैक टू क्लीन अप वर्क डन इन द कनेक्टेड कॉल बैक लाइक पर्जिंग कैशेज और रिमूविंग इवेंट लिसनर। ठीक है। तो जो भी क्लीन अप का काम होता है, ठीक है, अगर कैशे क्लीन करनी है या और भी कोई भी काम आपने करना है, ठीक है, जो कि कंपोनेंट के रिमूव होने के बाद अगर आपको करना है तो वो यहाँ पे आप डिस्कनेक्टेड कॉल बैक में वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए इसको हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। ठीक है। तो लेट्स से ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है और ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम जो हमारा पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट उसको कंडीशनली हम रेंडर करवाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरा ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक कंडीशन क्रिएट करूँगा। ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा इफ़ ट्रू। ठीक है। इफ़ ट्रू, यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी ले लूँगा, लेट से शो चाइल्ड। ठीक है। अगर हमारा जो शो चाइल्ड है अगर वो ट्रू हो तभी हमारा जो कंपोनेंट है, चाइल्ड कंपोनेंट है, वो रेंडर हो। ठीक है। अदरवाइज ना हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर कंडीशन में यहाँ पे मैं अपना कंपोनेंट जो चाइल्ड कंपोनेंट है इसको यहाँ पे प्लेस करूँगा। और इनिशियली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो शो चाइल्ड हमारी प्रॉपर्टी है इसको मैं ट्रू रखूँगा। ठीक है। तो पेरेंट कंपोनेंट में यहाँ पे मैं जाऊँगा और इसकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो शो चाइल्ड प्रॉपर्टी है, इसको इनिशियली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं ट्रू सेट करवा दूंगा। ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ट्रू सेट करवा दूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो हमारा कंपोनेंट है यहाँ पे लेट्स से एक मैं और बटन क्रिएट करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लाइटनिंग। ठीक है। बटन। और ठीक है, इसका लेबल शो चाइल्ड या फिर हाइड चाइल्ड कर दूंगा मैं। ठीक है। हाइड चाइल्ड ऑन क्लिक हैंडल क्लिक, और हैंडल क्लिक में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो ये शो चाइल्ड प्रॉपर्टी है इसको मैं फॉल्स करवा दूंगा। ठीक है। तो जो शो चाइल्ड प्रॉपर्टी है इसको यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फॉल्स करा दूंगा। और यहाँ पे मैं हैंडल जो क्लिक है मेथड उसको डिफाइन करूँगा। ठीक है। यहाँ पे हैंडल क्लिक को डिफाइन किया और यहाँ पे मैं करूँगा दिस डॉट शो चाइल्ड को क्या कर दूंगा, फॉल्स करवा दूंगा। ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको फॉल्स करवाऊंगा तो यहाँ पे हमारा जो ये कंपोनेंट है ये जो है वो हिडन हो जाएगा, मतलब ये डॉम से रिमूव हो जाएगा। तो जैसे ही ये डॉम से रिमूव होगा तो इसका जो डिस्कनेक्टेड कॉल बैक है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है। मतलब ये जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है इसका यहाँ पे जो डिस्कनेक्टेड कॉल बैक है वो यहाँ पे कॉल होना चाहिए, क्योंकि डिस्कनेक्टेड कॉल बैक कब कॉल होता है, जब हमारा जो कंपोनेंट है वो डॉम से रिमूव होता है। ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे मैं इसमें क्या कंसोल कर दूंगा, चाइल्ड्स डिस्कनेक्ट कॉल बैक कॉल्ड। ठीक है। तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, इस बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो हमारा हैंडल क्लिक फंक्शन कॉल होगा। हैंडल क्लिक में मैं क्या करूँ, शो चाइल्ड जो प्रॉपर्टी है उसको फॉल्स करवा रहा हूँ। तो जैसे ही शो चाइल्ड प्रॉपर्टी फॉल्स होगी तो ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है ये जो है वो हिडन हो जाएगा। और जैसे ही हिडन होगा मतलब ये डॉम से रिमूव हो जाएगा। और जैसे ही ये डॉम से रिमूव होगा इसका जो डिस्कनेक्टेड कॉल बैक लाइफ साइकिल हुक है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें कंसोल में ये आउटपुट मिलेगी। ठीक है। तो चलिए इसको डिप्लॉय करते हैं। सबसे पहले मैं चाइल्ड कंपोनेंट को डिप्लॉय करूंगा, डिप्लॉय दिस सोर्स टू और। सबसे पहले चाइल्ड को डिप्लॉय करूंगा, उसके बाद पेरेंट को डिप्लॉय करूंगा। ठीक है। हमारा पेरेंट कंपोनेंट ये रहा, इसको भी यहाँ पे मैं डिप्लॉय कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे कंपोनेंट जो हैं वो डिप्लॉय हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने ऑर्ग में। ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा
यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो यहाँ पे हमें कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे जो मैंने लाइटनिंग अंडरस्कोर बटन लिखना था, लेकिन लाइटनिंग अंडरस्कोर वो कर दिया, हाइफन हाइफन कर दिया मैंने, इसलिए यहाँ पे दिक्कत आ रही होगी। एरर था हमारा HTML में, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से डिप्लॉय करता हूँ, पेरेंट को डिप्लॉय किया। अब दोबारा से इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो अब हमारा जो ठीक है, ठीक ठाक रेंडर हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड चाइल्ड एक बटन है यहाँ पे, और ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा जो बाकी का लाइफ साइकिल हुक्स हैं वो यहाँ पे कॉल हुए हैं। अभी जो चाइल्ड का जो डिस्कनेक्टेड कॉल बैक है वो कॉल नहीं हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही मैं हाइड चाइल्ड पे क्लिक करूंगा, चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पे देखो हाइड हो चुका है, और यहाँ पे देखो चाइल्ड डिस्कनेक्ट कॉल्ड, ठीक है। जो चाइल्ड डिस्कनेक्ट वो है, ये देखो जो चाइल्ड का डिस्कनेक्टेड कॉल बैक वो एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद पेरेंट का जो रेंडर कॉल बैक है वो भी कॉल हुआ, ठीक है। पेरेंट का रेंडर कॉल बैक क्यों कॉल हुआ? क्योंकि जो पेरेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक पेरेंट जो कंपोनेंट है वो भी चेंज हुआ है, ठीक है। क्योंकि उसमें से, क्योंकि जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट था वो पेरेंट के अंदर ही, यहाँ पे देखो इसके अंदर ही एम्बेड है। तो जैसे ये डॉम से जो है रिमूव हुआ, ऐसे हमारा पेरेंट कंपोनेंट है वो भी जो है वो चेंज हुआ है और वो री रेंडर हुआ है, ठीक है। इसलिए जो पेरेंट का जो री रेंडर कॉल बैक है वो भी यहाँ पे कॉल हुआ है, ठीक है। तो ऐसे जो डिस्कनेक्टेड कॉल बैक है वो ऐसे काम करता है, जैसे ही कंपोनेंट जो है वो डॉम से रिमूव होता है वैसे ही हमारा जो डिस्कनेक्टेड कॉल बैक है वो जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। जैसे इस केस में चाइल्ड का जो डिस्कनेक्टेड कॉल बैक है वो एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने चाइल्ड कंपोनेंट को जो है वो हाइड किया था, ठीक है जी। तो ये था हमारा डिस्कनेक्टेड कॉल बैक का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको डिस्कनेक्टेड कॉल बैक अच्छे से समझ आया होगा कि ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और सिर्फ कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।